से भगवान जब जानकी जी लक्ष्मण जी के साथ रह रहे थे, एक दिन कौन आया? शूर्पणखा रावण के बहिनी, शूर्पणखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस पंचवटी सो गई एक बारा, पंचवटी सो गई एक बारा, देखी विकल भई जुगल कुमारा, देख विकल भई जुगल कुमारा। शूर्पणखा आई है। अब देखो शूर्पणखा कौन है? यहाँ पर वासना है। संक्षेप में सूत्र रूप में बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत समय अब ने मेरे पास कुछ मिनट बचे हैं, बस घंटे अब नहीं है, मिनट। तो शूर्पणखा कौन है? शूर्पणखा जीवन की वासना है। और बंधु माताओं, वासना कहीं भी आपको परेशान कर सकती है। भगवान की परीक्षा जंगल में लेने चली आई। गीता में इसीलिए भगवान ने क्या कहा है? ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते काम। बंधु माता, ये जो विषयों का चिंतन है, यही वासना है। ध्यायतो विषयान पुंसः, ये जो विषयों का ध्यान है, जो चिंतन है, यही वासना है। विषयों की जो हम चिंतन करते रहते हैं, जो चर्चा करते रहते हैं, वही वासना है। भगवान की परीक्षा जंगल में लेने आई है। शूर्पणखा रावण के बहिनी। वासना किसी को कहीं भी परेशान कर सकती है, इसलिए हम लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है, कहीं हमको वासना परेशान न करने लगे। और भगवान ने बड़ा सुंदर यहां प्रसंग है। वो कहने लगी कि मैं कुंवारी हूं, कुंवारी हूं। तो भगवान सोचे जब ये कुंवारी है तो ये हमारे पास क्या करे? हमारी तो पत्नी यहां जाए लक्ष्मण जी के पास। ठीक भाव लीजिएगा, लक्ष्मण जी के पास क्यों भेजे? प्रश्न उठता, लक्ष्मण जी की तो शादी हो चुकी थी। तो भगवान सोच रहे हैं जब ये झूठ बोल रही है तो इस सठे साठ्यम समाचरित, शास्त्र कहता है इसकी भी शादी हो चुकी थी, झूठ बोल रही थी, झूठ बोल रही थी कि मैं कुंवारी हूं। लक्ष्मण जी के पास भेजा और परिणाम नाक और कान। जीवन में यदि वासना का प्रवेश होता रहेगा तो बंधुओं माताओं, नाक और कान दोनों कटेगी। शूर्पणखा के नाक और कान। और यहां रावण ने जाके मारीच को ललकारा है, और मारीच को लगा इस पापी रावण से मरने से अच्छा है साक्षात परब्रह्म परमेश्वर के हाथ से क्यों न मुक्त हुआ जाए। मरना तो है ही है, आगे कुआं पीछे खाई, मरना तो तय है। तो ये संसारी पापी आदमी से हाथों से मरने से अच्छा है अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक पर ब्रह्म परमात्मा परम पिता परमेश्वर राम के हाथों क्यों न मरा जाए। मारीच धोखे का वेश बनाकर आया है। और इधर जानकी जी मृग को लाने के लिए, माया मृग को लाने के लिए भगवान को भेजी हैं। देखो बड़ी सुंदर लीला है, क्योंकि भगवान ने जानकी जी को अग्नि में प्रवेश करा दिया था, यही लक्ष्मण जी नहीं जान पाए थे। इसी को कहा था लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना। किस मरम को? इसी मरम को कि तुम अग्नि में प्रवेश करो।
और बस अब पूरी लीला को देखो। भगवान माया मृग को खोजने दौड़े हैं, रावण आ गया है साधु का वेश बना। बंधो माता, मारीच बन गया मृग। आवाज निकाली भगवान जैसी, हाँ लक्ष्मण। जानकी जी ने कहा कि लक्ष्मण, भैया बुला रहे, भैया संकट में, भैया संकट में। लक्ष्मण जी बहुत मना किए। ब्रह्म कभी संकट में नहीं पड़ता, दूसरों को संकट से उबारता है मेरा प्रभु, वो संकट में नहीं। बाबा ने तो बड़ी सावधानी से लिखा है, गोस्वामी जी ने, माराम वचन सीता जब बोला, माराम वचन सीता जब बोला। मरम वचन यानी चुभने वाली बात बोल दिया। वाल्मीकि रामायण में तो व्याख्या किया है, मैं वो बोलूंगा नहीं। अब समझ लीजिए मरम वचन क्या होता है। लक्ष्मण रेखा खींच के गए, लक्ष्मण रेखा खींच के गए और रावण ने जानकी जी का अपहरण किया। बंधुओं माताओं, भरी दोपहरी में जानकी जी का अपहरण हो रहा है। 3 गलती यहां पर हुई है, 3 गलती हुई है। क्या? पहली गलती ये हुई, माया ब्रह्म के पीछे भागती है। आज पहली बार ब्रह्म को माया के पीछे भागते हुए किसी ने देखा। माया मृग के पीछे ब्रह्म भाग रहा है। दूसरी गलती क्या हुई? दूसरी गलती हुई, ब्रह्म रक्षा करता है जीव की, और आज एक जीव ब्रह्म की रक्षा करने के लिए जा रहा है। लक्ष्मण जी जीव हैं, किसकी रक्षा करने के लिए जा रहे हैं? भगवान की। और तीसरी गलती ये हुई, बंधु माताओं, जानकी जी ने उस लक्ष्मण रेखा को, उस धर्माचार्य की रेखा को, जीव धर्म के आचार्य की रेखा को, उस अनुशासन की रेखा को, उस मर्यादा की रेखा को उल्लंघन किया। बंधुओं माताओं, भक्तों के इशारे पे तो भगवान नाचते हैं, माया के इशारे पे नहीं नाचते। भक्तों ने तो बहुत बार नचाया, नाना भांति नचायो भगतन ने मोहे, नाना भांति नचायो भगतन ने मोहे, नाना भांति। अरे लोक लाज तज नहीं काज में, लोक लाज तज नहीं काज में, बैकुंठो बिसरायो रायो, नाना भांति नचायो भगतन ने मोहे, नाना भांति। गज ने पुकारो मैंने गरुण बिसारो है, गज ने पुकारो मैंने गरुण बिसारो। हाजी ग्राह को पछाड़ सुन प्रेम की पुकार, हाजी ग्राह को पछाड़ सुन प्रेम की पुकार। द्रौपदी पुकारी सुध लीजे बनवारी, द्रौपदी पुकारी सुध लीजे बनवारी। मोही आस है तिहारी कहीं जाऊं काके द्वार, मोही आस है तिहारी कहीं जाऊं काके द्वार। सुनी टेर नहीं करी देर में, सुनी टेर नहीं करी देर में, तुरंत ही चीर बढ़ायो बढ़ायो, नाना भांति नचायो भगतन ने मोहे, नाना भांति नचायो भगतन
भक्त के इशारे पे तो ब्रह्म नाचता है, लेकिन आज माया के इशारे पे नाच रहा। भरी दोपहरी में जानकी जी का अपहरण हो गया। बंधुओं माताओं, हम सब भी सावधान नहीं रहेंगे, हमारा भी अपहरण हो सकता है। जटायु जी ने संघर्ष किया, लेकिन जटायु जी के पंख को काट दिया। ब्रह्म की आवाज जब हम नहीं सुनते, भगवान की आवाज जब हम नहीं सुनते, तो ऐसे ही कई बार जीव की भी आवाज दब जाती है। क्योंकि जब भगवान बोल रहा था तो हम भी अनसुना कर रहे थे। आज जीव माया बोली, साक्षात जानकी जी बोली है, लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे थे, लेकिन किसी ने प्रयास नहीं किया। जटायु जी ने प्रयास